नमस्कार, अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी कर दिया है और साथ ही साथ उन्हें पूछताछ के लिए 5 जनवरी को उनके कार्यालय में, दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। तो आपको बता दें कि एक तरफ मनीष कश्यप को पटना के हाईकोर्ट से रिहाई मिल चुकी है, पटना हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। एक तरफ मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने एक वक्त में कहा था कि जब मैं बाहर आऊंगा तो ये लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इनका टाइम जो है खराब हो जाएगा। आज इनका टाइम है इसलिए मैं अंदर हूं और कल को मेरा भी वक्त आएगा। और अगर आज आप देखेंगे तो मनीष कश्यप जेल के बाहर आ गए हैं तो आप कहेंगे मनीष कश्यप को जो है रिहाई मिल गई है, उन्हें बेल मिल गया है। तो अब तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का अगर आप कहेंगे शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ जा रहा है और वो आप कह सकते हैं कि जो मामला है इस मामले में तेजस्वी यादव को यह भी कहा जा रहा है कि जेल भी हो सकती है क्योंकि लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये लैंड फॉर जॉब जो स्कैम का ये मामला है ये 14 साल पुराना मामला है और उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बताते चले कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। वहीं अब इस मामले में जैसे कि हमने आपको बताया कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव को समन जारी किया गया था और उस वक्त भी वो पेश नहीं हुए थे। तो जब पेश नहीं हुए थे तो इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि ईडी के समन में कुछ नया नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम कर रही। यादव ने भी कहा था कि समन में कुछ भी नया नहीं है। इन सभी एजेंसियों ईडी, सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आईटी यानी आयकर विभाग ने मुझे पहले भी कई बार बुलाया है। तेजस्वी यादव ने जो है पिता और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। लालू को धन संशोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 27 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी सप्रगंग एक सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू के परिवार ने 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थी यानी कौड़ियों के दाम में बेच दी गई थी। लाखों की जमीन हजारों में और करोड़ों की जमीन लाखों में जो है बेच दी गई क्योंकि यहाँ पर चल रहा था ये स्कैम। जिस स्कैम का खुलासा हो गया वो भी समय के साथ और इस मामले में लालू यादव जो है वो सजायाफ्ता भी थे, वो सजा भी वो काट चुके हैं और अब इस मामले में लगातार अगर आप कहेंगे तो कई सारे निष्कर्ष भी निकल कर सामने आए, कई सारी बातें भी हो। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के भी कई सारे करीबियों के यहाँ भी छापेमारी पड़ी। उनकी बेटी मीशा भारती और उनके कई अन्य जो है बच्चे जो है उनके यहाँ भी छापेमारियां चली थी और चीजें देखने के लिए मिली थी। और अब लैंड फॉर जॉब मामले में ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब तेजस्वी को फिर से ईडी का समन जारी किया गया है। शुरुआत से तेजस्वी इस मामले से एक किनारा काट रहे थे और कह रहे थे उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और चीजें। लेकिन आपको बता दें कि ईडी जो है इसमें उनका एंगल देख रही है और यही कारण है कि इससे पहले भी 22 दिसंबर को उन्हें बुलाया गया था लेकिन तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। उनके पिता लालू यादव को भी 27 दिसंबर को ईडी की ओर से समन भेजकर 27 दिसंबर को जो है बुलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस की जांच कर रही एजेंसी जो है ईडी ने रेलवे तेजस्वी यादव को फ्रेश समन जारी किया है और उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग करें। जांच एजेंसी ने उप मुख्यमंत्री से 2004 से 2009 के बीच रेलवे में कई लोगों को जमीन देकर नौकरी देने के मामले में जो है पूछताछ करेगी यानी लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए बुला रही है। ये मामला जब का है जब पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह की सरकार में जो है रेल मंत्री थे और उसके बाद ग्रुप डी की नौकरियों में उन्होंने जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे परिवारों से जमीन लेकर उन्हें नौकरी दी है। इस मामले में तेजस्वी को 22 दिसंबर को ईडी ने पेश होना था लेकिन वे नहीं गए। वकील के माध्यम से उन्होंने टाइम ले लिया था। इस मामले में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि सब लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, अब तो रूटीन वर्क हो गया है। पहले भी पूछताछ में कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में अगर आप कहेंगे कि
तेजस्वी यादव जो है वो पहले भी कह रहे थे सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए सारी चीजें की जा रही है। तो शुरुआत में भी उनके द्वारा ये बयान दिया जा रहा था, फिर बाद में भी उन्होंने इसी तरीके से बयान देना शुरू किया और ये कहा कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, झूठ वजह से जो है हमें इस मामले में फंसाया जा रहा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई लेन देन जो है नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई बात जो है नहीं की गई है और लगातार अगर आप कहेंगे तो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ उन्हें फंसाने का काम जो है किया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे थे। और यही कारण है कि वो कह रहे थे कि पूरा जो लालू परिवार है वो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें घसीटने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने तब भी आपत्ति जताई थी जब मीशा भारती और बाकी उनकी जो डॉटर्स है उनके यहाँ भी जब पुलिस पहुंची थी, उनके करीबी के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो चीजें देखने के लिए मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ जो बातें देखने के लिए मिल रही है वो ये ही है कि कहीं ना कहीं जो है ये पूरा मामला इस तरीके से घूम गया। अब आपको देखिए ध्यान देने की बात यह है कि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो ईडी ने समन तो जारी किया है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखिएगा तो मनीष कश्यप को जो पटना हाई कोर्ट है उससे राहत मिल गई, उन्हें जमानत मिल गई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी के खिलाफ वो लगातार बोलते नजर आए थे, तेजस्वी के खिलाफ लगातार वो बयानबाजियां कर रहे थे और कह रहे थे कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और जो है ये चीजें नहीं होने वाली है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जो कि लगातार प्रयास करके मनीष कश्यप को जेल में धकेलने के पीछे लगे हुए थे, आज वही तेजस्वी यादव जेल जाने की कगार पर है और मनीष कश्यप जो लगातार डटा रहा, जो खड़ा रहा, आज मनीष कश्यप जेल के बाहर है। तो अब ईडी द्वारा जो अगर आप कहेंगे तेजस्वी को जेल के अंदर भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि कई बार समन भेजा गया है, हर बार समन से ये बचते नजर आते हैं, हर बार समन से जो अगर आप कहेंगे कि ये कटते नजर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या इनकी मानसिकता है, किस तरीके से वो चीजों को चला रही है, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि अपने वर्ग पर जब आता है तो ये केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाने लगते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर चीजें कहने लगते हैं। ये बातें जो इनके द्वारा कही जाती है। और वैसे में अभी ईडी ने मैंने समन जारी किया है और कहा है मिलने के लिए, आप कहा है कि आप आइए ऑफिस में, आपसे लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ करनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी तेजस्वी यादव जाते हैं या इस बार भी वो कोई नया बहाना बना देते हैं। इस बार भी क्या वो कुछ अगर आप कहेंगे अटपटा सा बहाना बना के पीछे हट जाते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।